जैसा कि आप जानते हैं सदफ नईम शहीद जो कि हमारी एक साथी रिपोर्टर थी, उनके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ। मुझसे ज़्यादा सदफ को बेहतर कोई नहीं जानता था। ऐसे लोग जो मासूम और इस तरह के होते हैं ना, उन्हें इदारा बहुत इग्नोर करता है। वो भी चैनल 5 के साथ उसने वफादारियां अपनी, मुझे लगता है वहाँ साइन कर दी थी। बड़ा सा ट्रक खड़ा होता था यार उसकी पार्किंग में, खबरें की बड़ा ट्रक जिसमें हम शायद आप और मैं 100 दफ़ा सोचेंगे इसमें जाएं या ना जाएं, उसमें बैठ के वो जा रही है। ड्राइवर की मिन्नतें कर रही है, एजाज भाई फलाना भाई जो भी अवेलेबल होते थे, इसको चला के ना मुझे छोड़ाएं, आप मुझे छोड़ाएं वेन्यू पे, मैंने रिकॉर्डिंग करनी है। इस इदारे के बारे में ये पहला केस नहीं है, पहले भी एक लड़का जो है वो सुसाइड कर चुका है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टुडे डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना उस्मान। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सदफ नईम शहीद जो कि हमारी एक साथी रिपोर्टर थी, उनके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ और उसके बाद वो इस दुनिया से चली गई हैं। उनके बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, ऐसे अजीज़ो अकारिब हैं जो उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। आज मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मशहूर एंकर पर्सन ज़ुबैदा अनवर ख़ान। इनसे बात करते हैं, ये इनकी बहुत अच्छी दोस्त रही हैं, कुलीग रही हैं, जानते हैं सदफ़ के बारे में ऐसी हकीकतें जो अभी तक किसी को नहीं मालूम हुई हैं। जी मुझे ये बताएं कि सदफ़ के साथ आपका कितना पुराना ताल्लुक़? आमना, मैंने 10 साल काम किया सदफ़ के साथ। अच्छा। और मेरा ये दावा है कि मुझसे ज़्यादा सदफ़ को बेहतर कोई नहीं जानता था। अब मैं यहाँ ये बात भी शेयर करूँगी आपके रेफरेंस से, जो आपके देखने वाले हैं, क्योंकि अक्सर लोग ये बात कहते हैं कि उसने चैनल चेंज क्यों नहीं किया। आपने भी ऑफ द रिकॉर्ड मुझे ये सवाल पूछा कि वो क्यों काम कर रही थी। अनफॉर्चुनेटली एक तो वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी। आपको पता है कि आजकल जो मीडिया हाउसेस चल रहे हैं वो डिग्री भी आपसे मांगते हैं, आपने आपकी क्वालिफिकेशन, बड़े लिखे हों, आप बड़े स्मार्ट हों, आप बड़े यंग हों। हाँ, और दूसरा वो इतनी तेज़ तरार नहीं थी कि ज़माने के साथ चल सकती, क्योंकि हमारी सहाफ़त में आज ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो मिडिल पास हैं, लेकिन आप गेस नहीं कर सकते कि ये बंदा मिडिल पास है। मतलब वो इतने ज़्यादा शार्प हैं, इंटेलिजेंट कह लें, समझते हैं सहाफ़त को, और उन्होंने अपना एक लेवल, एक जगह बना ली हुई है बहुत कम अरसे में। और सदफ़ ने तो यार 14 साल गुजारे हैं, 14 ईयर्स, वो भी चैनल 5 के साथ। उसने वफादारियां अपनी, मुझे लगता है वहाँ साइन कर दी थी कि टिल डेथ मैंने इसी इदारे में रहना है। इदारे ने फिर भी उसे कुछ नहीं दिया। ये मैं आपको बताऊं कि इस इदारे के बारे में ये पहला केस नहीं है, पहले भी एक लड़का जो है वो सुसाइड कर चुका है। अच्छा। जी, ये 2008 और 9 की बात है। उसको रंग दिया गया कि जी किसी और चक्कर में इसने सुसाइड किए, जबकि हमें पता है, हम विटनेस हैं कि उसने 3-4 माह की सैलरी ना मिलने की वजह से उसने खुदकुशी की, क्योंकि वो उसकी माँ से पूछती थी कि बेटा तनख्वाह लाई हो, और उसका जवाब होता था अभी नहीं मिली। तो 3-4 माह के बाद उसके घरेलू हालात इस नहज पे आ गए थे कि उसने दफ्तर आया है, अपने दफ्तर में आके उसने खुद को फंदा लगा लिया। और जो करीबी दोस्त हैं, जैसे आपका फील्ड में बहुत सारे जगहों से मुलाकात होती है मेरे साथ, तो हम बहुत सारी बातें कई दफ़ा कर भी जाते हैं एक दूसरे के साथ ना, तो वो भी शेयर करता था कि यार कब मिलनी है सैलरी, यार कब मिलनी है, मेरी माँ पूछ रही है, पैसे चाहिए ना। तो ऐसे लोग जो मासूम और इस तरह के होते हैं ना, उन्हें इदारा बहुत इग्नोर करता है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा इदारा, नॉर्मली चैनल्स में होता भी यही है कि एंकर पर्सन को तो तनख्वाह मिल जाती है, लेकिन रिपोर्टर को नहीं मिलती। हाँ, तो वो बेचारा सिटिंग पोजीशन वाली उसकी जॉब थी वहाँ पे, को फील्ड में तो वो था नहीं। तो ये केस हुआ था, और हमें उस वक्त ये गुमराह किया गया थी किसी लड़की का चक्कर है। इवन कि हमारी जो मेन न्यूज़ एंकर थी उस वक्त, उज़मा नुमान, मैं उन्हें सैल्यूट पेश करती हूँ कि जब उन्होंने खबर पढ़ी ना, उन्हें दी गई पढ़ने के लिए टीवी पे, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मैं ये खबर नहीं पढ़ूंगी। आप ये देखें, हमारी अपने बहन भाइयों के साथ हमदर्दी कह लें या हमारी यकजहती कह लें, झूठ नहीं बोलूँगी, एग्जैक्टली, या कह लें कि मतलब उसने कहा कि मैं अपने साथी के बारे में, मुझे पता है वो लड़का कैसा था, मैं क्यों उसके बारे में ये वाली खबर पढ़ूँ। एक दूसरे लड़के से कहा गया आप पढ़ दो, उसने कहा मैं भी नहीं पढ़ूंगा। वो दोनों रिज़ाइन देकर वहाँ से चले गए। इससे ज़्यादा हम और क्या कर सकते हैं? मुझे बताएं, सदफ़ के साथ आपका ताल्लुक़ कितना पुराना है, कैसी थी वहाँ पर जब आप काम करते? सदफ़ के साथ मैंने जब ज्वाइनिंग दी, जिस दिन मेरा इंटरव्यू था किसान टाइम के लिए ना, तो उस दिन वो ज़िया शाहिद के कमरे में बैठ कर ना उनसे मेरी आमद से पहले डिस्कस कर रही थी अपना स्क्रिप्ट, जो उसका बड़ा फेमस शो था, पुराने गीत पुरानी गज़लें। तो वहीं ज़िया साहब ने मुझे भी बुला लिया कमरे में, मैंने CV दी, उन्होंने सवाल जवाब करने शुरू किए। तो इस दौरान मैं उसको देख रही थी, वो बैठ के ना अपना स्क्रिप्ट देख रही थी। तो वो थोड़ी देर बाद ना मुझे एक प्रोफेशनल स्माइल नहीं होती ऐसे, वो मुझे ना स्माइल दे रही थी, मुझे अच्छी लगी।
तो ये मेरी उससे पहली मुलाकात थी। उसी दिन मेरी अपॉइंटमेंट हुई है, शाम तक मुझे लेटर मिल गया और बता दिया गया जी ये कमरा है, यहाँ आपने बैठना है। तो अब ज़ाहिर है वो डे 1 था 2009 का, जब मेरी इसके साथ जुलाई चल रहा था उस वक्त मुलाकात हुई। फिर हमने आते जाते कभी मेकअप रूम में, कभी कैंटीन पे, कभी कमरे में, कभी ज़ियाद साहब के रूम में, हमारी मुलाकातें तवातर से जारी रही, इवन कभी फील्ड में भी। अच्छा, मैंने ये देखा कि वो जैसा मतलब उसकी अपीयरेंस थी ना, थोड़ा ग्लैमरस दिखती थी वो, लेकिन वो ऐसी दिल से हरगिज़ नहीं थी। वो इतनी सादी थी कि हम एक दूसरे को मजाक कर जाते हैं, उसको मजाक यार समझ नहीं आता था। अच्छा। वो स्माइल कर देती थी आगे से, बजाय मतलब मुझे कोई तंजिया बात कहे तो मेरा ख्याल है मैं ऐसे खड़े होके जब तक 10 सुना नहीं लूँगी मैं उसको जाने ही नहीं दूँगी। अक्सर लोग उनको ये भी कहते हैं कि वो झल्ली थी। उस्मा बुखारी ने कहा है, नून लीग की जो है कारकुन है, फिर उसके अलावा बहुत सारे फील्ड में लोग हैं जो समझ चुके थे ना, वही ये वर्ड यूज़ करते थे। और मेरे नज़दीक वो एक मलंग थी, एक मलंग तबीयत थी, जिसे ना खाने पीने का टाइम पे पता है ना कुछ पता है। उससे कोई टारगेट दे दिया इम्तिनान शाहिद ने, ज़िया शाहिद साहब ने, उसके लिए हरफे आखिर है, उसने करना है, उसने जाना है। वो भूखी है, मेकअप आर्टिस्ट नहीं है, वो खुद मेकअप कर रही है, कन्वेंस नहीं है, वो ऑटो बुला रही है, ऑटो नहीं है, वो बड़ा सा ट्रक खड़ा होता था यार उसकी पार्किंग में, खबरें की, बड़ा ट्रक जिसमें हम शायद आप और मैं 100 दफ़ा सोचेंगे इसमें जाएं या ना जाएं, उसमें बैठ के वो जा रही है। ड्राइवर की मिन्नतें कर रही है, एजाज भाई, फलाना भाई, जो भी अवेलेबल होते थे, इसको चला के ना मुझे छोड़ाए, आप मुझे छोड़ाए वेन्यू पे, मैंने रिकॉर्डिंग करनी है। ये आलम था उसकी जफाकशी का। और इन्होंने क्या किया उसके साथ? ज़राए के मुताबिक जो मैंने मुख्तलिफ लोगों से सुना है, उनका ये कहना है कि नॉर्मली इम्तिनान शाहिद साहब और वहाँ पे जो हेड्स हैं वो उसको टारगेट दे देते थे कि आपने जब फ़लाँ काम के लिए जाना है तो आपने वो जो बड़ा बंदा है, लाइक जैसे इमरान खान हो गया या असद उमर है या जो भी, उससे मेरी फ़ोन पे बात करानी है। यानी उसको मतलब मजबूर कर देते थे कि अब तुम्हें लाजमी उस जगह तक पहुँचना है, बाय हुक एंड बाय क्रुक, जैसे मर्जी पहुँचो। तो क्या ऐसा होता रहा? अच्छा, ये बड़ी अहम बात आप तक पहुंची है और 100% ट्रू है। देखिए, आपकी और मेरी जिम्मेदारी फील्ड में बतौर एंकर ये है कि हमने अगले बंदे का इंटरव्यू कंडक्ट करना है, सवाल करने हैं, जो कि हम पहले अपने प्रोड्यूसर की मशावरत से बना चुके होते हैं कंटेंट। हमारी इतनी सी ड्यूटी होती है। वो बंदी क्या करती थी बताऊँ आपको? ये टारगेट जो देते थे ना उसको, उसमें क्या था कि ये आपने ठीक कहा, उसे कहा जाता था ये एक पीए वाली एडिशनल जॉब भी उसको दे दी गई थी विदाउट सैलरी, कि भाई तुमने बात भी करवानी है। क्यों भाई, आपकी औकात नहीं है कि वो बंदा आपका फ़ोन उठा ले? जो भी आला हुकाम था, जो भी चैनल 5 का बंदा था, उसकी अपनी खुद की इतनी वैल्यू नहीं थी कि वो बंदा उसका फ़ोन उठा ले। और ये थ्रेट है मेरे ख्याल में कि आप अगले को थ्रेट कर रहे हैं कि अब तुमने ये काम करना है, अब चाहे तुम कंटेनर पे उड़ के पहुंचो, जैसे मर्जी पहुंचो, तुमने बात करानी। तो हुआ ना, वो इंटरव्यू कर चुकी थी, आपने देखा था उसका इंटरव्यू, बड़ा वायरल हुआ। बड़ी एक अजीब सी बात मुझे नज़र आई है कि इंटरव्यू वो कर चुकी हुई थी, दोबारा ऐसा क्या उनको थ्रेट किया गया कि उन्होंने फिर से इंटरव्यू के लिए वो गई? सदफ़ के घर पे ना मेरी मुलाकात हुई मुसरत जमशेद चीमा साहब से। उसी दौरान इमरान खान भी वहाँ पे आए, तो मुसरत जमशेद चीमा के बिल्कुल मैं ऐसे बैठी हुई थी जैसे आपके साथ बैठी हूँ ना। मैंने उनको बताया, मैंने कहा मैंने 10 साल काम किया है सदफ़ के साथ ना। उन्होंने फ़ौरन मुझसे सवाल जवाब शुरू कर दिए। उन्होंने कहा अच्छा मुझे ये बताएं कि सदफ़ को कोई इशू था, क्या मसला था? वो जब हम इंटरव्यूज़ का कहते मैंने करवाया है, मेरे ही लोग दूसरे जो कंपटीटर हैं चैनल वाले, वो कहते जी आपने हमारे चैनल को छोड़ के छोटे चैनल को आपने इंटरव्यू दिलवा दिया, क्यों? ये सवालिया निशान कहती मेरे ऊपर बन रहा था। फिर भी मैंने कहती ये भी सवाल आया कि मुसरत जमशेद चीमा ने ऊपर से कंटेनर से उनको नज़रअंदाज किया, गार्ड्स ने धक्के दिए, ये वो इस तरह की बात भी है। बिल्कुल, ये यकीनन जो बुग़्ज़ इमरान में मुब्तला है ना लोग, ये उनके बयानात होंगे, जैसा कि हम सोशल मीडिया पे देखते ही रहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ कि एक बंदी 3 किलोमीटर से भागती आ रही है, दिमाग में क्या प्रेशर और टेंशन है कि कोई पीछे थ्रेट है। चैनल के सीईओ ने कहा है कि बीबी मेरी बात करवाओ जाके इमरान खान से। मैं कहती हूँ ये सवाल किया जाए उसको सामने बिठा के कि भाई क्यों कहा तुमने ये कब से शामिल हो गया है कि रिपोर्टर और एंकर के उसमें जो हाँ प्राइज में, कि वो आपकी बात भी करवाए, आप खुद फ़ोन करो, खुद बात करो उससे। इतने काबिल खुद बनो ना कि उसका फ़ोन तुम्हें आ जाए या तुम उसको कर सको, बजाय आप अपने बंदों को यूटिलाइज़ कर रहे हो गलत चीज़ों के लिए। वो भाग रही थी कि मैं अपने फ़ोन से अपने चैनल के सीईओ की बात करवा दूँ। उसके अंदर टारगेट था, जुनून था, इंटरव्यू वो ले चुकी थी। मुसरत जमशेद चीमा से फिर आपकी और मज़ीद क्या बात? वो बहुत ज़्यादा दुखी थी इस बात पे ना, मुझे उनके चेहरे से दिख रहा था, क्योंकि मेरे तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे। मेरा बड़ा प्यारा ताल्लुक़ था सदफ़ के साथ। इवन के एक दफ़ा ना मेरे कमरे में आई और थोड़ी परेशान थी, चेहरे से नज़र आ जाती थी। मुझे कहने लगी कि
ज़ुबैदा तुमने कहीं जाना तो नहीं है, क्योंकि मेरी जॉब ऐसी थी 24 घंटे फील्ड में। तो मैंने जैसे उसका चेहरा पढ़ा ना, मैंने कहा ऐसे कोई काम है, और बहुत कम वो मुझे काम कहती थी। तो मैंने कहा सदफ तुम पहले काम बताओ। कहती बच्चों को स्कूल से लेना है, आज ना वो जो भी उनका अरेंजमेंट था वो आज नहीं, आज के लिए नहीं है, तो आज मैंने बच्चों को लेना है। खुदा की कसम मैंने वहीं पे चाबी उठाई, खाना मेरा बड़ा ठंडा हो रहा था, मैंने कहा आके खाते हैं, मैंने उसके ऊपर अखबार डाला खाने पे, चाबी उठाई और मैंने उसको बोला कि सदफ जिस तरह माँ बाप साझे होते हैं ना, बच्चे भी साझे होते हैं, चल बच्चों को लेके आते हैं। इतनी खुश हुई है जैसे बच्चा खुश होता है। कहती है अच्छा 1 मिनट ज़ुबैदा, मैं ना अपना पर्स लेकर आई, दौड़ी गई है मेकअप रूम से, अपना पर्स उठा के वो आई है, तो मेरे साथ गई है, फिर जाके बच्चों को अंदर से लेकर आई है। बच्चों को मैंने ये इच्छा, जहाँ उसका घर है ना वहाँ मेन स्टॉप पे मैंने फिर इनको उतारा है, तो मुझे चंद कदम के ऊपर ही उसका घर था, तो बेहद वो शुक्रिया अदा कर रही थी। तो मुझे तो अच्छी मुझे ये बताएं, आपका बड़ा ताल्लुक उनके साथ रहा है, बड़ा करीबी ताल्लुक, बच्चों को स्कूल से छोड़ना, मिलना, खाना पीना, हर वक्त 10 साल का ये ताल्लुक है। कैसे हैं उनके हस्बैंड? इतना ज़्यादा रकम जो है वो हुकूमत पाकिस्तान ने उनको दी है, पंजाब हुकूमत ने दी है, क्या वो उन बच्चों तक पहुँचेगी, या वो खातून जो है वो मरने के बाद भी जो है वो उसके लिए जो है वो भी मुश्किल ही है? नहीं, ये बड़ा अच्छा किया। हमारे जो फील्ड के लोग हैं ना, वो चूँकि बहुत सारी, इतना 14 साल तो काम किया है उसने, तो जो उसके साथ लोग थे ना, उन्होंने जिसके पास जो मालूमात थी ना, उसकी फैमिली के हवाले से, उसके हस्बैंड के हवाले से, उन्होंने वो गोश गुजार कर दी। हमारे आज़म चौधरी साहब को, सदर प्रेस क्लब जो है, उनको खुद भी पता था। तो बाकी मरवा अंसर चौधरी साहिबा की काविशों से, उनकी मेहनत से फिर क्या हुआ है कि चेक जो है ना वो बच्चों के नाम के बने हैं। उनका जॉइंट अकाउंट खुला है और जो डिपॉजिट था वो उसमें जमा करवाया गया है। अब वो बच्चे एक सर्टन एज को जब पहुंचेंगे तो वो पैसा उनको मिल जाएगा, तब तक वो उसका मुनाफा जो बेनिफिट है वो अवेल कर सकते हैं। ये महफूज हाथों में है पैसा, अल्लाह का शुक्र है, ये खुशी है मुझे। किसको देती हैं आप इल्ज़ाम इस सब वाक़े का? मुहर्रकात तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेन ज़िम्मेदार उसका अपना चैनल मालिकान हैं, जिन्होंने उसको ये फजूल किस्म का डिप्रेशन, दबाव और टारगेट दिया। वो इसकी मुतहम्मिल नहीं थी, वो कर चुकी थी अपना, यार वो अपना काम कर चुकी थी, उसके लिए इनफ था यार। बड़े बड़े चैनल वाले रोते रह गए और वो अपना काम कर रही। वो इतनी पैशनेट थी, मतलब मिन्नत तरले से तक वो कर लेती थी अपने काम के लिए कि मुझे ये इंटरव्यू करवा दें। मुसरत नून लीग की जानिब से ये भी सुनने में आया कि उन्होंने ये भी कहा, उनकी वालिदा और उनकी बेटी ने बताया है कि हमें ये कहा गया कि आप डबल पैसे हमसे ले लें, लेकिन आप एक दफ़ा कह दें कि इमरान खान के गार्ड्स ने धक्का दिया। वो उसकी वजह मैं आपको बताती हूँ ना, वही कहूँगी बुग़्ज़ इमरान में मुब्तला लोग हैं, कुछ भी चाहते हैं। तो जो सदफ़ है ना, वो प्रो PTI बंदी थी, वो तो सुनती नहीं थी कोई भी इमरान खान के ख़िलाफ़ बात। 2012 में भी इसने इंटरव्यू किया था और मेरे पास उसकी भी क्लिपिंग पड़ी है। वो तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि खान रिस्पेक्ट बहुत देता था उसको, हमें भी। अभी एक वाक़या हुआ है इमरान खान साहब के साथ, अभी उनको गोलियां मारी गई हैं, कोई आप अपना उस पर रिव्यू देना चाहें? जी बिल्कुल, आपको पता ही होगा कि डराने धमकाने की सिवा और किया क्या जा सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, वो सर पे कफन बांध के निकला है वो बंदा, वो डरेगा भी नहीं, झुकेगा भी नहीं, वो अपना पूरा काम करेगा। ये कुछ भी कर ले, ये डरा के भगा नहीं सकते। और वो जो है वो फ्लाइट लेके बाहर भी नहीं जाएगा, उसके रेड सेल वाइट सेल भी कम नहीं होंगे वो मर्दे मुजाहिद की तरह डटा रहेगा। नाज़रीन, आपने ज़ुबैदा अनवर ख़ान की गुफ्तगू सुनी हमारे साथ, और उन्होंने हमें बहुत सारी ऐसी बातों से आगाह किया जो शायद हमारे नाज़रीन अभी तक नहीं जानते थे। और अल्लाह ताला जो है वो सदफ़ और उसके बच्चों के लिए हामी और नासिर हो, और उनके लिए बेहतरीन जो हो सकता है वो ज़रूर होना चाहिए। और हमारी साथी थी, शहीद हुई हैं, और हम उनके लिए सिर्फ उनके बच्चों के लिए, उनके लिए दुआ ही कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी होस्ट आमना उस्मान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।